Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss the S1 MCQ skin lesion or graft. ठीक है. Knowing the direction of the Langer line within a specific area is important for the cosmetic surgical operation. Which of the following is not true about the Langer lines? Langer lines वही होती हैं जो आपकी बॉडी पे होती हैं, बिल्कुल बारीक बारीक से. ठीक है. जब भी कोई सर्जिकल ऑपरेशन करना होता है, अगर हम उसी के ऊपर कट लगाएं तो सर्जिकल स्कार जो है वो जल्द हील कर जाता है. ठीक है. अब ये लंगर लाइंस जो होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, क्लेवेज या टोपोलॉजिकल लाइंस भी कहते हैं. ये पैरेलल होती हैं कोलेजन फाइबर के, बिल्कुल ठीक है. परपेंडिकुलर होती हैं टू द अंडरलाइंग मसल फाइबर के. केलॉइड्स आर कॉमन इफ द, अगर इसके अक्रॉस दिया जाता है जीएन तो केलॉइड इसमें बन जाता है. ठीक है. इंसियंस आर पैरेलल टू द लंगर लाइंस. ठीक है. तो ये गलत हुआ. ठीक हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैप प्रोवाइड द बेटर फंक्शनलिटी इंक्लूड द प्रिजर्वेशन ऑफ द हेयर ग्रोथ, स्वेटिंग एंड द सेंसेशन. ये प्लास्टिक सर्जरी की जो वीडियोस के अंदर मैंने बताया था कि जो फ्री यानी कि ग्रोइन फ्लैप्स होते हैं, ठीक है, वो प्रिजर्व करते हैं हेयर ग्रोथ को, स्वेटिंग को और सेंसेशन को. तो उसके अंदर जो ग्रोइन फ्लैप थे उसको हमने क्या पढ़ा था, कौन से होते हैं, एक्सियल पैटर्न फ्लैप्स होते हैं वो. ठीक है. नेक्स्ट, ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी इज बीइंग डन पोस्ट मेस्टेक्टमी ऑफ द यंग फीमेल ड्यू टू द मैलिग्नेंसी. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैप्स बेस्ट फॉर हर. ठीक है. तो इसके लिए आपको पता है कि ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के लिए हम लेटिसमस डोर्साई फ्लैप यूज़ करते हैं. फेशियल रिकंस्ट्रक्शन इज डन ऑफ द विक्टिम ऑफ द विट्रियोलेज बाय द प्लास्टिक सर्जन. विच टाइप ऑफ द, अब किसी ने उसके फेस के ऊपर विट्रियोलेज डाल दिया, ठीक है, तो प्लास्टिक कौन सा स्किन ग्राफ्ट जो है वो यूज़ करेगा, सर्जन. ठीक हो गया. तो इसके अंदर हम, जब भी मैंने आपको बताया था कि फेस के लिए हम हमेशा फुल थिकनेस ग्राफ्ट यूज़ करते हैं. ठीक है. विच टाइप ऑफ द ग्राफ्ट इज बेस्ट फॉर द फेशियल रिकंस्ट्रक्शन. अब यहाँ पे जो वुल्फिक, मैंने आपको बताया था फेस के लिए हम फुल थिकनेस ग्राफ्ट यूज़ करते हैं. यहाँ पे फुल थिकनेस का ऑप्शन नहीं है, तो ये जो वुल्फिक ग्राफ्ट होता है ना, इसे फुल थिकनेस ग्राफ्ट कहते हैं, तो ये यूज़ करते हैं. नर्व ग्राफ्ट्स आर टेकन यूजली फ्रॉम द, तो नर्व ग्राफ्ट हम जो लेते हैं वो सूरल नर्व से लेते हैं. ठीक है. रोटेशनल फ्लैप्स आर यूज्ड ऑन विच पार्ट ऑफ द बॉडी. तो उन्होंने कहा जो रोटेशनल फ्लैप है वो हम कौन से पार्ट से लेते हैं, विच पार्ट ऑफ द बॉडी. ये ज़्यादातर जो है ये कन्वेक्स सरफेस लाइक द नोज़, मतलब नोज़ की तरह, मतलब जो नोज़ के पास से फ्लैप होता है ना उसको आपने कट करना होता है और फिर रोटेट करके उसे मूव कर देते हैं. ठीक है. विच वाइल डिस्कसिंग द स्प्लिट थिकनेस ग्राफ वन अटेंटिव स्टूडेंट आस्क्ड द सर्जन अबाउट द इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर फॉर इट्स यूज. द रिप्लाई वाज. ठीक है. इसके अंदर वो कह रहे हैं कि डिस्कस स्प्लिट थिकनेस ग्राफ को डिस्कस करें. अटेंटिव स्टूडेंट आस्क्ड अबाउट दैट, वो कह रहे हैं कि स्प्लिट थिकनेस ग्राफ जो है उसका लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है. ठीक है. एक लॉन्गर टर्म, इसमें ना ये जो ठीक ऑप्शन देखो, जो रेसिपेंट एरिया होता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करता है मच एज कम्पेयर टू द, इसमें सिर्फ यही है कि इसका यूज़ इसलिए कम करते हैं क्योंकि रेसिपेंट एरिया जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर देता है बाय द अदर मेथड्स. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज फॉर द बेस्ट कॉस्मेटिक. बेस्ट कॉस्मेटिक रिजल्ट जो होता है वो किस में आता है. अब इसके अंदर मैंने लेसरेटिव वोन के लिए पूछा बेस्ट, तो इसके लिए हम ट्रांसपोजिशन फ्लैप्स यूज़ करते हैं बेसिकली, लेकिन वी टू वाई फ्लैप्स जो होता है ये एक्सट्रीमिटीज़ और फिंगर्स के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है. तो हम इसके अंदर यही लगाएंगे, ट्रांसपोजिशन फ्लैप्स का ऑप्शन ये बनेगा कि वी टू वाई एडवांसमेंट फ्लैट जो होता है, फ्लैप होता है, ये ट्रांसपोजिशन ही होता है. पेशेंट हैविंग द कॉन्ट्रैक्चर इन हिज नेक कम टू द ओपीडी फॉर द ट्रीटमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुइटेबल मेथड. ठीक है. जब उन्होंने कहा नेक पे हुआ है उसका कॉन्ट्रैक्चर, तो कौन सी मोस्ट सुइटेबल मेथड जो होता है वो जी प्लास्टिक करते हैं, मल्टीपल जी प्लास्टिक. फॉर द बेस्ट कॉस्मेटिक रिजल्ट ऑन द 4 सेंटीमीटर लेसरेशन ऑन द फेस ऑफ द मेल टीबी स्टार इज बाय. ठीक है. तो वो कह रहे हैं कि अगर मैंने आपको बताया फेस पे लेसरेशन होगी तो आपने हमेशा फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग करनी होती है. जो कॉमन पॉइंट्स हैं मैं आपको बताती हूँ. फेस के लिए आपने फुल थिकनेस क्राफ्ट यूज़ करना है. ठीक है. अगर नेक पे कॉन्ट्रैक्चर हो गया तो आपने मल्टीपल जी प्लास्टिक यूज़ करनी होती है. लेसिडेटिव वुंड है और आप बेस्ट कॉस्मेटिक रिजल्ट चाह रहे हैं तो वी टू वाई एडवांसमेंट फ्लैप यूज़ करते हैं. ठीक है. और इसका जो स्प्लिट थिकनेस होता है इसका एक लिमिटिंग फैक्टर होता है कि ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, कॉन्ट्रैक्ट कर. रोटेशनल फ्लैप जो होते हैं किस पार्ट ऑफ द बॉडी पे ले जाते हैं, नोज़ पे. ठीक है. फेस के लिए यही बार बार बताया हुआ उन्होंने कि हम क्या यूज़ करते हैं, फुल थिकनेस क्राफ्ट. और इसके अलावा जो ये एक था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैप प्रोवाइड्स द बेटर फंक्शन जो है जिसमें हेयर ग्रोथ, स्वेटिंग सब हो जाए. तो मैंने आपको बताया था कि जो ग्रोइन एरिया से हम यूज़ करते हैं इसे हम एक्सियल पैटर्न फ्लैप कहते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे देखें उन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ द सेकेंडरी लिम्फेडिमा. मैं आपको बताया था कि जो प्राइमरी वाली होती है ना वो उसके अंदर कोई भी वॉल या फिर कुछ ऐसा मसला होगा, लेकिन सेकेंडरी के अंदर कोई डिजीज़ होती है. तो अब इसमें से ऑप्शन देखिए, फिलियरिसिस, टेनिया पोर्टिसिलिका, कोई फॉरेन बॉडी मेटास्टेटिक पेल्विक लिम्फ नोड, तो ये सभी हो सकते हैं. ठीक है. ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सिस्टिक हाइग्रोमा. सिस्टिक हाइग्रोमा क्या होता है, सॉफ्ट होता है, सिस्टिक होता है, फ्लूइड सैक होता है, एंडोथेलियम न्यूक्लियस होता है, ट्रांसइल्यूमिनेंट होता है, ये बर्थ पे भी प्रेजेंट होता है. ठीक है. स्क्लेरोथेरेपी नो. स्क्लेरोथेरेपी इसका जो सिस्ट होती है ना इसका हाइग्रोमा का यही ट्रीटमेंट होता है कि हमने इसको एक्सरसाइज कर देना होता है. फिलियरिसिस लीडिंग कॉज ऑफ द सेकेंडरी लिम्फेडिमा. विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन. अब जो फिलियरिसिस की उन्होंने कहा कि कौन सी इन्वेस्टिगेशन होती है तो हमने क्या करवाना होता है, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर पे उसका पैरासाइट देख लेते हैं. 40 ईयर ओल्ड फार्मर कंप्लेन होता है डल पेन एंड स्वेलिंग इन द लेफ्ट लिम्ब विच रिड्यूस बाय द लिम्ब एलिवेशन. ठीक है. स्वेलिंग पिट्स ऑन द पेशेंट इज अ पॉजिटिव. अब वो कह रहे हैं कि डल एकिंग पेन थी. ठीक है. इसके अलावा वो जो पॉजिटिव स्ट्रीमर साइन है वो भी पॉजिटिव है. तो जब भी ये डल स्वेलिंग, अगर तो फीवर दिया होता है ना साथ, तो इसका मतलब होता है कि वो फिलियरिसिस हुआ. अगर नहीं दिया हुआ तो ये स्वेलिंग पिट्स ऑन द प्रेशर, तो इसकी मोस्ट लाइकली डायग्नोस क्या है, लिम्फेडिमा. ठीक है. डीवीटी तो नहीं हो सकता उसमें, कॉफ में टेंडनेस होगी, नेफ्रोटिक भी नहीं हो सकता, वेरिकोज में थ्रेडेड वेन होगी. 85% ऑफ द विच ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड्स आर इन्वॉल्व इन द केस ऑफ द
ब्रेस्ट कैंसर, तो वो कह रहे हैं कि कौन से ब्रेस्ट कैंसर में सबसे ज़्यादा नोड्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको पता है कि एक्सिलरी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज द मैसिव एडिमा ऑफ द लिम्फ बाय कॉजिंग द लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, कौन सी डिजीज़ है जो कि मैसिव एडिमा कॉज करती है और लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन करती है, तो ये आपको पता है कि फिलियरिसिस हमने कॉमन पढ़ी है कि यही लिम्फेटिक को ऑब्स्ट्रक्ट करती है। 35-year-old मैन प्रेजेंट विद फीवर मलेज एंड इंग्वाइनल लिम्फेडिनोपैथी, एग्जामिनेशन हिज लेफ्ट लेग एंड स्क्रोटम इज स्वेलिंग विच इज ट्रांस इल्यूमिनेट, ठीक है, ट्रांस इल्यूमिनेट है लेकिन हिज कंप्लीट फिक्सेशन टेस्ट इज पॉजिटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुइटेबल ट्रीटमेंट। अब हमें पता चल गया कि ये फिलियरिसिस है, तो इसमें डाइथाइल कार्बोमेज़िन सिट्रेट देते हैं, अल्बेंडाजोल भी देते हैं, आइवरमेक्टिन भी देते हैं, इनको मिला के भी देते हैं, लेकिन इससे नी एम्पुटेशन तो नहीं ना कर देते। तो गलत ऑप्शन क्या हुआ, नी एम्पुटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्मिनल स्टेज ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस लिम्फेडिनोपैथी इज क्लासिफाइड बाय द जोन्स एंड द कैम्पबेल, ठीक है। तो अब कह रहे हैं जो टर्मिनल स्टेज होती है इसकी, तो इसकी जो ट्यूबरकुलोस के कोल्ड एब्सेस कोलेस्ट्रेट बन जाता है, ये सब एंड खत्म किस पे होता है कि ट्यूबरकुलोस साइनस बन जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग कॉज ऑफ द सेकेंडरी लिम्फेडिमा, सेकेंडरी लिम्फेडिमा की कौन सी कॉज होती है, हमने पढ़ा है कि फिलियरिसिस बचेरिया बैंक्रोफ्टाई से जो कॉज होती है, ठीक है। 27-year-old फीमेल हु प्रेजेंटेड टू हर जीपी विद फ्लू लाइक इलनेस है, लेफ्ट सुप्राक्लेविकल स्वेलिंग है, एसोसिएटेड विद इंटरमिटेंट लो ग्रेड फीवर, एग्जामिनेशन पे लिम्फ नोड्स वर डिस्क्रीट एंड रबड़ी, ठीक है, रबर लाइक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन टू कंफर्म द डायग्नोस, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जब भी लिम्फ नोड रबड़ी है तो हमने उसको हम पता है कि ये हॉटकिन लिम्फोमा है, तो हम इससे देखने के लिए लिम्फ नोड बायोप्सी करते हैं। अब नेक्स्ट देखें, in the evaluation of the 20-year-old patient suspected to be suffering from the lymphedema of his leg, the surgeon told the student the importance of which task। अब वो कह रहे हैं कि उसमें इंपॉर्टेंट टास्क जो है कि सबसे स्टूडेंट के लिए सर्जन बता रहे थे, तो इसमें यही होता है कि लिम्फेडिमा सबसे पहले हम हिस्ट्री और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, बाद में कोई टेस्ट करवाते हैं। यंग ईयर girl present with the multiple enlarged lymph nodes of the neck which clinically appear to be the tuberculosis, what would be the characteristic feel। हमने आपको बताया था कि जो होजकिन होता है ना उसके अंदर रबड़ी होते हैं और ट्यूबरकुलोसिस में मैटिड होते हैं। यंग मेल प्रेजेंट विद द हिस्ट्री ऑफ द रिकरेंट अटैक ऑफ द फीवर फॉर द लास्ट फीवर, ही नाउ कंप्लेन ऑफ द, जब भी फीवर की बात आ जाएगी ना तो आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या फिलियरिसिस। लुकिंग एट द हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड ऑफ द केस ऑफ द होजकिन लिम्फोमा इन अ 40-year-old मेल हु हैज प्रेजेंटेड विद द सर्वाइकल लिम्फ नोड इनलार्जमेंट मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सेल। अब इसमें पता है कि इसमें कौन से सेल्स मिलते हैं हमें, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स, किसके अंदर, होजकिन लिम्फोमा के अंदर। 50-year-old मेल प्रेजेंट इन द आउटडोर विद द क्रोनिक लिम्फेडिमा ऑफ द लेग रिगार्डिंग द लिम्फ एडिमा, ठीक है। रिगार्डिंग द लिम्फेडिमा यही होता है कि ये पिटिंग नेचर का होता है, अगर क्रॉनिक लिम्फेडिमा हो जाए तो ये पिटिंग होता है। 80-year-old फार्मर है, ऑक्यूपेशन प्रेजेंट इन द क्लिनिक इन आउटपेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ द होर्सनेस फॉर 1 month, हिस्ट्री ऑफ द स्वेलिंग ऑन द फ्रंट ऑफ द नेक, अच्छा, रिसेंटली वेरी हार्ड डिस्क्रीट हार्ड लिम्फ नोड विच इज पैल्पेबल टू द राइट साइड ऑफ द नेक, व्हाट कुड बी द प्रोबेबल कॉज ऑफ द इनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड, ठीक है। तो अब इसमें उन्होंने पूछा है कि क्या हो सकते हैं, जो अब यहाँ पे उन्होंने ना मेट्रिक का बताया ना ही रबड़ी बताया, उन्होंने बताया कि हार्ड हो गए हैं, विच इज पैल्पेबल टू द राइट साइड ऑफ द, इसका मतलब है कि ये मेटास्टेटिक लिम्फ नोड है, ठीक है। यंग बॉय हैविंग एन इन्फेक्टेड अब्रेजन ऑन द फुट डेवलप रेड स्ट्रीकिंग ऑल अलोंग द लिम्फ्स ड्यू टू द एक्यूट लिम्फेंजाइटिस, ठीक है। तो अब जो लिम्फेंजाइटिस होता है ना ये क्या करता है कि लिम्फेडिनाइटिस कोज कर देगा, ठीक है। तो अब इसमें लिम्फेडिनाइटिस वाला ऑप्शन देखें कहाँ पे है, इसमें लिम्फेंजाइटिस में यही होता है ना कि इन्फेक्शन कॉज कर देगा। तो इज द कॉमन फीचर ऑफ द माइल्ड, नो, इज यूजली ड्यू टू द इन्फेक्शन विद मे बी बाईपास द लिम्फ नोड इमीडिएटली ड्यूरिंग द साइट ऑफ द इन्फेक्शन के ऊपर। अब उन्होंने कहा इन्फेक्टेड एब्रेजन थे और उसके बाद ही होगा, तो लिम्फ नोड से ट्रैवल कर गया ना ड्यूरिंग द साइट ऑफ द इन्फेक्शन। अब वाई प्रेजेंट विद द मिलरॉय डिजीज ऑफ द लेग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। अब जो मिलरॉय हमने पढ़ी थी इसके अंदर ये क्या होती है, ये ज़्यादातर फेमिलियल होती है, ठीक है। हमने इसकी 2 फॉर्म पढ़ी थी ना, मिलरॉय और मैगी, ये दोनों क्या होती हैं, हेरिडिटरी होती हैं। वाइल डीलिंग इन अ केस ऑफ द फिलियरिसिस प्रेजेंट फ्रॉम द एंडेमिक एरिया वन शुड नो डैट। अब उन्होंने कहा कि क्या कि इसमें सबसे पहले हमने क्या करवा के देखना होता है, ब्लड स्मेयर जो होता है वो डायग्नोस्टिक होता है, उससे हमें पता चल जाता है, ठीक है। A 25-year-old woman complains of the shortness of breath after a 10-hour long flight in emergency department. Her respiratory rate is 28, BP नोट किया गया 105 हुआ है, पल्स 77 है, डी डायमर उसका एलिवेट हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस उन्होंने पूछा है, तो उन्होंने देखो जब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी इसका मतलब है कि उसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है, ठीक है। इसमें अगर लॉन्ग फ्लाइट होना तो हमें पता है कि वेनस थ्रोम्बोसिस कॉज होती है और उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया तो इट्स मीन पल्मोनरी एम्बोलिज्म। 41-year-old obese lady had a long standing history of using of the oral contraceptive dilated palpable subcutaneous vein on both of the leg। तो आपको कह रहे हैं कि जो सबकुटेनियस वेन थी वो डायलेटेड हुई है, इट्स मीन क्या, वेरिकोज वेन है। तो उन्होंने कहा इसकी सबसे बेहतर क्या होती है, हमने ग्रेजुएटेड कंप्रेशन स्ट्रोकिंग देनी थी जो बिलो द नी अप द नी और एंकल्स तक भी होती है। 36-year-old diabetic obese lady had a long standing history of the use of the oral CP is dilated palpable subcutaneous vein, ये भी सेम वही बात है। तो उन्होंने पूछा बस ये वहाँ पे ट्रीटमेंट पूछा था, यहाँ पे कह रहे हैं कि कंफर्म कैसे करेंगे, तो हमने डुप्लेक्स करवाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लाइन टू स्टैंड जो डीवीटी को डायग्नोस करने का सबसे कॉमन इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, कलर फ्लो डुप्लेक्स, वही डुप्लेक्स आ गया। डीवीटी को भी डायग्नोस करने के लिए यहाँ पे उन्होंने पूछा था कि रेटिकुलर वेन्स को देखने के लिए डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, यहाँ पे कलर फ्लो करवाते हैं हम डीवीटी के अंदर। यंग मैन ओबेस शॉपकीपर हैड हिस्ट्री ऑफ द प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग एट हिज जनरल स्टोर, ही डेवलप्ड डायलेटेड पैल्पेबल सबक्यूटेनियस वेन्स ऑन एग्जामिनेशन क्रेडलेनबर्ग जो था पॉजिटिव, बट इज द नॉन इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन। तो उन्होंने पूछा नॉन इन्वेस्टिगेशन जो होती है ये भी हम इसमें हमने जो डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड होता है ना ये नॉन इन्वेसिव ही होता है, ठीक है। रेटिकुलर वेन के अंदर हमने डुप्लेक्स करवाना होता है, डीवीटी के अंदर कलर फ्लो। 55-year-old वुमेन अंडरगो द वेरिकोज वेन सर्जरी, विच ऑफ द फॉलोइंग
ये आपने याद रखना है कि जब भी वेरिकोज वेन का सिनेरियो आएगा तो हमने डुप्लेक्स करवाना है। डीवीटी का आएगा तो हमने पहले कलरफुल डुप्लेक्स स्कैन करवाना होता है। 55-year-old मैन अंडरगो द वेरिकोज वेन सर्जरी विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर नर्व इज प्रिजर्व ड्यूरिंग द सर्जरी। तो हमने ये पढ़ा था कि इसके अंदर पेरोनियल नर्व को हमने बचाना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर द वेरिकोज सर्जरी। तो अब उन्होंने कहा कि कौन सी वेरिकोज वेन के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है। तो इसके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये होती है कि उससे डीवीटी ना हो। ठीक है, अब डीवीटी वाला ऑप्शन देखें तो डीवीटी विच वट इज द मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन इन ऑपरेशन ऑफ द हिप सर्जरी इन एल्डरली। मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव यही होता है कि थ्रोम्बोसिस रहता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस आएगा। पेशेंट केम टू द सर्जरी डिपार्टमेंट फॉर द प्लान्ड सर्जरी फॉर द वेरिकोज। शी टोल्ड दैट शी वंस प्रेग्नेंट फेस सेम कंडीशन एंड शी वाज गिवन हेपेरिन। व्हाट शुड बी डन टू दिस पेशेंट नाउ। ठीक है, तो अब उन्होंने बताया कि वेरिकोज वेन, तो मैंने आपको बताया कि वेरिकोज में सबसे पहले आपने क्या करना है, डुप्लेक्स करवाना होता है। पर्सन विद द नॉन ब्लैंचेबल एरिथीमा एंड इंटेक्ट एपिडर्मिस हैव द बेड सोर ऑफ। अब आपको पता है कि जो पहले नॉन ब्लैंचेबल एरिथीमा होता है ना, उसमें ग्रेड 1 आता है। ठीक है, a cirrhotic patient with a history of the surgery for the hemorrhoid present with the per rectal bleeding, what must be the probable कॉज उन्होंने पूछी है कि इसमें क्या होगी। सिरोटिक पेशेंट है, उसमें हेमरोइड की हिस्ट्री है। ठीक है, तो अब देखें जब भी रेक्टल ब्लीडिंग होगी और वो हेमरोइड्स में होती है तो इसकी मोस्ट कॉमन कॉज जो होती है वो क्या होगी, हाइपरटेंशन। ठीक है, portal hypertension. 45-year-old sale man come to the OPD with a complaint of the aching and heaviness on the leg, but typically increase on walking throughout the day. Examination there were the tortuous swelling on the medial aspect. दोबारा से पढ़ें, इसके अंदर एक्िंग है और हैवीनेस है लेग पे, विच टिपिकली इंक्रीज ऑन वॉकिंग थ्रू आउट द डे। ठीक है, ऑन एग्जामिनेशन देयर द टोर्चुअस स्वेलिंग ऑन द मीडियस। टोर्चुअस स्वेलिंग आगे इट्स मीन क्या है, वेरिकोज वेन। develops a deep vein thrombosis of a right limb in the 5 post operative day in the ward, what will be the management। ठीक है, अब उन्होंने पूछा कि एक तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है और 5 पोस्ट ऑपरेटिव पे, तो आप इसकी मेजर ये देना होता है कि आपने एंटीकोएगुलेंट थेरेपी देनी है बाय द हेपेरिन एंड द वॉर्फिन, दोनों का कॉम्बिनेशन देते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 40-year-old लेडी हैज प्रेजेंटेड विद द swollen लोअर राइट लिम्ब आफ्टर अंडरगोइंग अ नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। कंडीशन हैज़ बीन डायग्नोस्टिक्ड फ्लेमोजा। इसमें हमने पढ़ा था एक बार, पहले ब्लू हो जाती है और फिर वाइट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बताया फोल्जन एल्बा जो है ये वाइट कंडीशन होती है। ठीक है, अब उसकी कॉज उन्होंने पूछी है कि इसकी कॉज क्या होती है। तो इसमें ये होता है कि वेनस या फिर आर्टेरियल जो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, आर्टेरियल इनफ्लो जब ऑब्स्ट्रक्ट होगी तो लेग जो है वो स्वेलन और वाइट हो जाएगी। 60-year-old फीमेल प्रेजेंट विद पेनलेस स्वेलिंग इन द राइट ग्रोइन बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट्स। जो है वो कह रहे हैं कि स्वेलिंग है वो ब्लूइश है कलर में है और सिस्टिक इन नेचर है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि अगर तो ग्लोइंग एरिया पे होगी और स्वेलिंग ब्लूइश कलर में है तो इसमें सैफना वेरिक्स होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एबनॉर्मल डायलेटेशन ऑफ द वेन्स एट अ सेफनो फेमोरल जंक्शन को हम क्या कहते हैं, सैफना वेरिक्स। प्रोफेसर आज का मेडिकल स्टूडेंट टू परफॉर्म ब्रॉडी ट्रेडलनबर्ग टेस्ट। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इस टेस्ट से हमें क्या पता चलता है। तो जो आपने ट्रेडलनबर्ग टेस्ट होता है ये क्या करता है, इनकम्पिटेंसी को चेक करता है, जबकि परथिस पिटेंसी को। अब उन्होंने यहाँ पे कहा है कि वो किसकी देखेगा, तो सबसे पहले वो सेफनोफेमोरल की इनकम्पिटेंसी चेक करेगा। नेक्स्ट थिंग, which of the following is not indicated in the assessment of the varicose vein in the 40-year-old female who has incredible pain on standing for the long time। ठीक है, नॉट इंडिकेटेड उन्होंने कहा कि जो आपने वेरिकोज वेन के अंदर नहीं करनी। तो आप इसमें परथिस टेस्ट भी करते हैं, डुप्लेक्स भी करते हैं, मीनोग्राम, लेकिन वेंट्रिकुलोग्राफी नहीं करते। ठीक है, 50-year-old सिक्योरिटी गार्ड हैज़ कम विद द लॉन्ग स्टैंडिंग वेनस अल्सर ऑन द राइट लेग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद द। अब इसके अंदर आपने ये याद रखना है कि जो इसमें स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होती है इसके साथ टेलेप्सिक वेनस की होती है अगर लॉन्ग स्टैंडिंग वेनस अल्सर बन जाए। डेडिकेटेड स्कूल टीचर हैज प्रेजेंट विद वेरिकोज वेन इट्स अ ब्लैक डेविटलाइज नेक्रोटिक टिश्यू ऑन लेफ्ट गेटर एरिया इंडिकेट एन इमिनेंट वेनस अल्सर, विच ऑफ द फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो अब उन्होंने पूछा है कि प्रेजेंट विद द वेरिकोज वेन से, ठीक है, ब्लैक उसका नेक्रोटिक टिश्यू बन गया, तो सबसे कॉमन फैक्टर क्या होता है कि उसके ऊपर लोकल प्रेशर अप्लाई किया। Surgery has applied tourniquet feet on thigh for evaluating the competence of wall at the saphenofemoral junction before designing the operative treatment of the varicose vein. Why has he emphasized on this patient? तो इसके अंदर आप उन्होंने पूछा कि वॉल की कंपिटेंस देने का हमने क्या करना होता है इसके लिए, ताकि रूल आउट करना है इसको कि डीप में थ्रोम्बोसिस तो नहीं है। सर्जरी वेरिकोज से पहले हमने जब भी अगर सर्जरी करनी होती है ना ऑपरेटिव, तो हमने उससे पहले यही कॉन्ट्रा, अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस होगी तो आपने सर्जरी नहीं करनी होती। सर्जन इज सेलेक्टिंग द वेन फॉर द फेमरोपोप्लीटियल बाईपास एंड 62-year-old रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है, व्हाट शुड बी द मिनिमम डायमीटर ऑफ द वेन फॉर द सिलेक्शन। ठीक है, तो अब हमने जो इसका डायमीटर होता है वो 3 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट देखिए, 65-year-old, तो ये रेडिकुलर थ्रेडेड वेन्स बनती है ना। नेक्स्ट देखिए, 65-year-old came for an operative procedure with a BMI greater than 30, was undergoing the abdominal surgery and was a smoker. Which of the following is a prophylactic measure required in this procedure? तो उन्होंने पूछा है कि BMI ग्रेटर है तो आप स्मोकर भी है, तो फिर आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो आपने हम थ्रोम्बो प्रोफाइलेक्सिस देते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री हो, BMI ज़्यादा हो, तो सबसे पहले आपने थ्रोम्बो प्रोफाइलेक्सिस देना हो ताकि थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के रिस्क को कम किया जा सके। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन हैव अ लेस साइड इफेक्ट कंपैरेटिवली टू द नॉर्मल, बट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर बीइंग यूज्ड एज अ प्रोफाइलेक्सिस। तो प्रोफाइलेक्सिस के लिए आप किसमें ये थेरेपी यूज़ करते हैं, डीवीटी के अंदर। 55-year-old लेडी डेवलप द डीप वेन थ्रोम्बोसिस ऑफ अ राइट लिम्ब ऑफ द 4th पोस्ट ऑपरेटिव डे, व्हाट विल बी द मैनेजमेंट। तो इसमें आपको पता है कि आपने क्या देनी है, एंटीकोएगुलेंट थेरेपी देनी है। पेशेंट सफरिंग पोस्ट ऑपरेटिव डीप वेन थ्रोम्बोसिस में प्रेजेंट विद अ काफ पेन, स्वेलिंग है, वार्म है, रेडनेस है और इंगोर्ज वेन्स हुई है। तो हमें पता है कि इसके अंदर हमने स्ट्रोकिंग भी दे सकते हैं,
फीवर एंड फिल्टर से लगा सकते हैं, हेपरिन भी दे सकते हैं। ऑल ऑफ, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ अबव। ठीक है, अब हम देखते हैं आर्टीरियल डिसऑर्डर के एमसीक्यूज। 70-year-old woman comes with a very painful ulcer of 1 centimeter on the dorsum of the left foot for the last 2 months. This has failed to heal by the regular antiseptic dressing. She noticed her leg become more painful and pale while elevating on the thick pillow. What is the most likely diagnosis of his ulcer on the foot? ठीक है, अब जो भी लेग पे अल्सर बनते हैं ना, वो ज़्यादातर इस्कीमिक अल्सर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे पाँव की तरफ ब्लड सप्लाई कम जा रही होती है ना, वो कह रही है पेल वाइट हो जाता है, एलिवेटिंग ऑन द थिक पिलो। वट इज़ द मोस्ट, ज़्यादातर फुट और लेग पे कौन से होते हैं इस्कीमिक, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। 80-year-old lady sleeps in a bathroom and sustain एस्टेबुलर फ्रैक्चर हुआ है उसका, डेवलपिंग का वेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हर फेमोरल हेड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी, कौन सी आर्टरी डैमेज होगी। तो इसके अंदर हमने देखा था कि जो मीडियल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स होती है वो हेड को सप्लाई कर रही होती है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एम्बोलस इज नोन एज एम्बोलेक्टमी। इरिवर्सिबल आपने पढ़ा था कि जब 6 और हो जाए तो इरिवर्सिबल हो जाता है। डायरेक्ट रिमूवल ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टिव plaques from an arterial segment, especially in the large cerebral vessel, is efficiently done by the, अब वो कह रहे हैं कि ये किससे की जाती है। आपको पता है कि जब भी ऑब्स्ट्रक्टिव प्लेक होगा तो आपने उसे एंड आर्टरेक्टमी कर देते हैं। आर्टिया के अंदर सबसे यही तो मेजर पड़ा है। उसके बाद देखें ऑब्स्ट्रक्शन बिलो द पोप्लिटियल आर्टरी, poor surgical outcome result in a graft failure due to the smaller diameter of the vessel and the poor blood flow. The best type of the graft is used. इसमें बेस्ट जो ग्राफ्ट होता है ना, वो हम कहाँ से लेते हैं, ऑटोजेनस सेफनस वेन ग्राफ्ट लेते हैं। 24-year-old IV drug abuser present to the surgical outpatient clinic with a 2-week history of the gradual increased swelling in this left groin. Examination to febrile pulse rate 74 per minute has swelling is known tender but has the expansile pulsation and there are no enlarged lymph nodes in the groin. What is the most likely diagnosis? तो इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो लेफ़्ट ग्रोइन है ना, उस पर स्वेलिंग इंक्रीज़ हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रोइन पे होती है वो किस किस लिए होती है। ठीक है, ग्रोइन के अंदर हमने पढ़ा है कि जो फेमरल आर्टरी होती है या फेमरल वेन, तो फेमरल वेन तो दिया नहीं हुआ, आर्टरी दी इट्स मीन फेमरल आर्टरी का एनोरिज्म हो जाएगा। ए वेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द फेमरल हेड इज अ डेबिलिटिंग डिजीज एंड इज इंपॉर्टेंट कंडीशन रिक्वायरिंग द हेल्थ केयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द रीजन ऑफ द अबव कंडीशन। ठीक है, तो अब इसमें कोई फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है, कोई स्टेरॉइड यूज़ कर रहा है, अल्कोहल यूज़ कर रहा है, लेकिन कोएगुलोपैथी, लेकिन माइलोमा नहीं हो सकता। ठीक हो गया, क्योंकि जो एवास्कुलर नेक्रोसिस होती है ना, वो ओस्टियोनेक्रोसिस की वजह से होती है, और ये कब होती है, जब डिस्ट्रप्शन होती है ब्लड सप्लाई की। 62-year-old, ये एवास्कुलर नेक्रोसिस किसी कैंसर की वजह से नहीं हो सकती। ठीक है, वो तो आहिस्ता आहिस्ता करेगा ना, एकदम से नेक्रोसिस तो कोई फ्रैक्चर की वजह से हो सकती है, स्टेरॉइड अल्कोहल, ये सब हो सकते हैं। 62-year-old patient come to the OPD with a complaint of the extremely painful lesion in the groin में बना है। The ulcer were covered by the black scar and encircled by the gangrenous margin. What is the diagnosis? तो हमने ये पढ़ा था कि इसमें जो गैंग्रीन बनती है ना, इसे ग्रोइन पे जो गैंग्रीन होती है उसे हम मेलेनिक गैंग्रीन कहते हैं, और जो एब्डोमिनल वॉल पे बनती है उसे हम फोरेनियर कहते हैं। Patient complained of the sudden onset of the severe chest pain. He described as a tearing character, had a vomiting, sweating and lightheadedness. If not treated immediately can lead to the death. But is the most likely diagnosis. ठीक है, तो अब इसके अंदर हमने ये देखें, जब भी टेयरिंग पेन होती है ना, तो ये aortic dissection के अंदर होती है। ठीक है, old man complains of the cramp like pain in the muscle while walking that is relief on the standing. He was diagnosed with the intermittent claudication. Which of the following is given by the, तो इसमें हमने पढ़ा है कि हमने उसको सबसे पहले क्या देना होता है, एंटी प्लेटलेट थेरेपी देनी होती है, एस्पिरिन। Previous healthy man came to the emergency with a sudden stabbing pain in the abdomen और the massive internal bleeding हुई है। तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या हो सकता है कि जब भी इसमें स्टैबिंग पेन होगी ना, तो हमें पता होना चाहिए कि एनोरिज्म जो है वो रप्चर हो गया। ठीक है, इसलिए पेरिटोनियल ब्लीडिंग हो जाती है। एंटीरियर होगा तो पेरिटोनियल कैविटी में होती है, पोस्टीरियर तो रेट्रोपेरिटोनियल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज बिलो द नी एम्पुटेशन इज नॉट डन। अब वो कह रहे हैं कि बिलो एम्पुटेशन जो है वो किसमें डन किया। आपको पता है डायबिटिक फुट में भी कर सकते हैं, नेक्रोसिस में भी, लेग अल्सर, लेकिन फेरेसिस में मैंने आपको पहले भी बताया था कि नहीं कर सकते इसमें इसे मेडिसिन से ट्रीट करते हैं। 32-year-old फैमिली प्रेजेंट नट टिंगलिंग एंड नमनेस इन द हैंड्स और फीट, देयर इज अ रेडिश टिंटेड। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। ठीक है, तो हमने इसका पढ़ा था कि जो भी मोस्ट लाइकली टिंटेड डायग्नोसिस हो जाती है वो बर्जर डिजीज़ के अंदर हो जाती है। ठीक है, रेड टिंट हो जाता है इसके अंदर। ये आर्टरी और वेन्स इन द आर्म्स एंड द लेग्स इन्वॉल्व करती है, इसे हम थ्रोम्बेंजाइटिस ओब्लिटरेंस भी कहते हैं। पेशेंट केम इन ओपीडी विद द ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑफ हिज राइट 4 and 5th टू। व्हाट आर द फीचर ऑफ द क्रोनिक लोअर लिम्ब आर्टीरियल स्टेनोसिस का मोस्ट कॉमन फीचर क्या होता है। क्लॉडिकेशन गैंग्रीन भी होती है, अल्सरेशन भी होता है, आर्टीरियल ब्लीड, ये सब होते हैं। फ्लूइड रिससिटेशन इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द रप्चर एओर्टिक ड्यूरिंग द अर्ली रिससिटेशन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर शुड नॉट बी रेज ओवर दी। हमने पढ़ा था कि ये 100 से अबव नहीं जाना चाहिए। ठीक है, 90 पढ़ा था, लेकिन अब अबव उन्होंने पूछा तो 90 100 लगाएंगे। 64-year-old diabetic man present with a gangrenous left foot with a skip areas. The surgeon plans on amputation, but is the ideal level of the amputation. अब gangrenous left foot है और उसके skip areas हैं। ठीक है, तो हमने जब भी इतने ज़्यादा skip areas पूरी फुट, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि हमने इसको above नहीं, जब भी करनी होती है ना skip areas के साथ gangrene of foot, तो हमने above नहीं amputation करनी होती है। ठीक है, the following statement about the aortoiliac occlusion are true except, तो अब इसके अंदर पेन ऑफ द कम ऑन टेकिंग द, नहीं ये तो पहले गलत हो गया ना, हमने पढ़ा था कि जब इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन होती है तो पहले स्टेप पे नहीं होती वो। ठीक है, पहले स्टेप के बाद होती है। 70-year-old man come to the outpatient and complain of the rest pain at the night which is intractable. The pain could be
ड्यूरिंग द, हाँ इसको पढ़ लेते हैं। एनीवेयर इन द बॉडी ड्यूरिंग द रेस्ट इन द नो बैक पेन आफ्टर द। अब यहाँ से पढ़ लेते हैं ना कि उन्होंने कहा कि रेस्ट के ऊपर पेन हो रही है। तो रेस्ट के ऊपर पेन हमने किस में पढ़ी है? लोअर लिम्ब इस्कीमिया के अंदर, क्रोनिक लोअर लिम्ब इस्कीमिया के अंदर। तो पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज वाला ऑप्शन देखिए, फुट पेन ड्यूरिंग द रेस्ट इन अ पेशेंट विद द पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज। ठीक है, द टर्म इस्कीमिया ऑफ द लिम्ब जनरली रेफर्स टू द लेक ऑफ द, जब भी मैंने आपको बताया था इस्कीमिया की वजह ये होती है कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो लेक ऑफ द इफेक्टिव सर्कुलेशन। 45-year-old man has been advised lower limb angiography before repair of the traumatic AV fistulas involving the left popliteal vessel, but complication out of these is irrelevant constant from to be signed by the patient। ठीक है, तो वो कह रही है व्हाट कॉम्प्लिकेशन आउट ऑफ दिस इररेलेवेंट होती है इनकॉन्सेंट फ्रॉम, एक तो आर्टीरियल डाइसेक्शन हो, हमने कंसेंट आर्टीरियल डाइसेक्शन में भी लेनी होती है पैराप्लेजिया रीनल, लेकिन हेमाटोमा के अंदर नहीं लेते। ठीक है, ये इररेलेवेंट है। इन द OR room a soldier is to be operated for the missile injury in the right lower limb. What is the likely cause to compartment syndrome? It is recommended for the, अब जब भी कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है तो आपने फिशियोटॉमी करनी होती है। फिशियोटॉमी वाला ऑप्शन होने कहाँ पे है? इनसाइड द डीप फेशिया वाइडली। ठीक है, फोगेटरी कैथेटर इज अप्लायंस इन द armamentarium of the theatre to carry out certain procedure in which of the following procedure surgeon would require। अब जब भी armamentarium होता है ना, इसके अंदर क्या करते हैं, आर्टरी को हमने इसमें एंडार्ट्रेक्टमी करनी है ना हमने, सर्जिकल प्रोसीजर। तो एंडार्ट्रेक्टमी में हमने क्या करना होता है, क्लोट को एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो क्लोट वाला ऑप्शन फॉर द रिमूवल ऑफ द ब्लड क्लोट। 6-year-old मेल हैज बीन इंस्टेंटली डायग्नोस्ड एज अ केस ऑफ द एओर्टिक एनेरिज्म। ही हैज बीन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज डिजीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज। अब एओर्टिक एनेरिज्म की बात हो रही है तो इसकी जो मोर्टेलिटी होती है ना वो ग्रेटर दैन, ये 50% होती है आफ्टर द रप्चर, तो ग्रेटर दैन 20%, ये ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, इसके अंदर से मैं दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ। एक तो आपने ये याद रख लिया एओर्टिक एनेरिज्म वाला। ठीक है, फेशियोटॉमी के अंदर देख लिया क्या उसमें कंपार्टमेंट में फेशियोटॉमी करते हैं। एओर्टिक डायसेक्शन की टेयरिंग पेन होती है, अगर इसकी पेरिया से हो तो आप अबव नी एम्पुटेशन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्रोनिक क्लॉडिकेशन, गैंग्रीन, अल्सरेशन और ब्लड सब होता है। इसके अलावा ये देखें कि अगर उसके रेडिश टिंटेड हैंड हो गया तो मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोस क्या होगा, बर्जर डिजीज़। ठीक है, टिंगलिंग और नमनेस है कि स्मॉल आर्टिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं। विच बिलो नी एम्पुटेशन आपने फिलियरिसिस में कभी भी नहीं करनी होती। ठीक है, जो इसमें इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको रिपीट करवा रही हूँ। और इरिवर्सिबल लो 6 आवर्स में हो जाता है। और कौन सी आपने बेस्ट टाइप ऑफ द ग्राफ्ट जो होती है वो लेनी होती है, ऑटोजेनस सेफनस वेनस ग्राफ्ट होती है। फूड के ऊपर कौन से अल्सर बनते हैं, इस्कीमिक अल्सर होते हैं। बाकी हम जो चैप्टर्स रहेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में।